हाय नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुपम सिंह आज आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे। और जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो आपने देखा होगा और आपको आई बिलीव जो अब तक के जो टेंसेस हैं, जो ग्रामर है, वो समझ में आए होंगे गाइस। तो जो आज आपका टेंस है वो रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल टेंस। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें समय का बोध भी होता है इसमें कि निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। यदि समय नहीं दिया जाएगा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। तो जिस वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, रूल्स ऑफ मेकिंग सिंपल टेंस या रूल्स ऑफ सिंपल टेंस, तो इसमें सब्जेक्ट चाहे एक वचन है या बहुवचन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन रहेगी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो हम फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी समय होगा हम उस समय को पीछे लिखेंगे गाइस। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, उसमें एक वचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाते थे, बहुवचन के साथ हैव बीन लगाते थे, लेकिन जहां पे हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो होगी हैड बीन। फॉर्मूला आपकी समझ में आएगा गाइस। हैड बीन चाहे सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसमें पुट करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है आपके लिए, वह 2 साल से खाना बना रही थी। वह 2 साल से खाना बना रही थी, रही थी फीमेल के लिए आ रहा है, तो हम क्या लाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट सी हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब सी हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, कुक मींस पकाना, आईएनजी पुट करेंगे कुकिंग, सी हैड बीन कुकिंग, क्या पका रही थी, खाना, सी हैड बीन कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, किसके लिए काम हो रहा था, फूड के लिए, खाने के लिए, सी हैड बीन कुकिंग फूड, कब से, 2 साल से, अनिश्चित समय पता नहीं कौन सा 2 साल, तो फॉर 2 years। यदि होता वह 2 साल से खाना बना रहा था तो ही हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 years। या किसी का नाम भी हो सकता था तो उसका नाम यहाँ पे लगाते, एज इट सेम रहता, वे होते वे 2 साल से खाना बना रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आता, दे। तो ये आपको सिर्फ ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए बात हो रही है गाइस। नेक्स्ट है, वह सुबह से फिल्म देख रहा था। वह सुबह से फिल्म देख रहा था, मॉर्निंग से। ही हैड बीन, देखना क्या होती है, वॉच, ही हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से, निश्चित समय है सुबह से। नेक्स्ट है, मैं सन 2019 से अंग्रेजी सीख रहा था। मैं सन 2019 से अंग्रेजी सीख रहा था, या और भी कुछ हो सकता था, कोई भी एग्जैक्ट सन डिफरेंट हो सकती थी, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जो भी आपको यहाँ पे लगता है कि ये डेफिनेट चीज़ें हैं, समय है ना, कोई भी निश्चित समय है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, फिर ईयर लगाएंगे। तो मैं सन 2019 से अंग्रेजी सीख रहा था, आई हैड बीन, सीखना की क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैड बीन लर्न, क्या होती है, लर्न, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, लर्न, क्या आएगा, लर्न, यहाँ पे आ जाएगा आपका LEARN, लर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने क्या छोड़ दिया, ING। तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। नेक्स्ट है, वे पिछले 4 साल से आईफोन का प्रयोग कर रहे थे। वे पिछले 4 साल से आईफोन का प्रयोग कर रहे थे। आईफोन एक फोन होता है, ब्रांडेड फोन है ना, तो उसका प्रयोग कर रहे थे, या सैमसंग भी हो सकता था, नोकिया भी हो सकता था, व्हाटएवर नाम कोई भी हो सकता है, XYZ। तो दे हैड बीन यूजिंग, प्रयोग करना, यूज, ING पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, यूजिंग, दे हैड बीन यूजिंग एन आईफोन, एन आईफोन, एन क्यों लगाया है हमने,
आई, साउंड क्या आ रहा है, आईफोन है ना, वोवेल। तो दे हैड बीन यूजिंग एन आईफोन, कब से, पिछले 4 साल से, फॉर लास्ट 4 years। यार यहीं पे साल दी होती, कौन सी साल से, तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ और भी कुछ हो सकता था आईफोन की जगह पे, जैसे वे पिछले 3 साल से महिंद्रा कार का प्रयोग कर रहे थे, तो दे हैड बीन यूजिंग महिंद्रा कार फॉर लास्ट 3 years। ओके गाइस, नेक्स्ट है, मेरा दोस्त पिछले 10 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा था। मेरा दोस्त पिछले 10 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा था। माई फ्रेंड हैड बीन डूइंग जॉब इन पुलिस फॉर लास्ट 10 years। नेक्स्ट है, हमारे अध्यापक हमें सन 2021 से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। यहाँ मैंने हिंदी नहीं लिखी है, सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। हमारे अध्यापक हमें सन 2021 से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। हमारे अध्यापक, अवर टीचर सब्जेक्ट, हमारे अध्यापक, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, पढ़ाना टीच, किसको आईएनजी पुट करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो अवर टीचर हैड बीन टीचिंग अस, किसको पढ़ा रहे थे, हमको। अवर टीचर हैड बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस 2021। यही होता, हमारे अध्यापक हमको सन 2021 से गणित पढ़ा रहे थे, तो अवर टीचर हैड बीन टीचिंग अस मैथमेटिक्स सिंस 2021। तो इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन है तो वी के साथ अस का प्रयोग करते हैं, है ना, यू के साथ योर। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, तभी आप इसको फॉर्मूला में यूज आप कर पाएंगे गाइस। तो जो प्रीवियस वीडियोस आप उनको देखें, इससे आपको और अच्छी क्लियरिटी मिलेगी सेंटेंस के रिगार्डिंग, और आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी। तो गाइस, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर करें चैनल को, और अपना रिवीजन करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल